हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, रुधिर वर्गों की वंशागति। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति किस प्रकार से होती है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। मानव के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप की वंशागति किस प्रकार से होती है, इसे आज हम पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करने वाली जीन कैपिटल आई होती है। इस जीन आई के 3 एलील होते हैं। एलील, एक एलील होता है कैपिटल आई ए, एक होता है कैपिटल आई बी और तीसरा होता है स्मॉल आई। तो ये हो गए 3 एलील। इनमें से ये आई ए स्मॉल आई पर प्रभावी है, आई बी भी स्मॉल आई पर प्रभावी है और आई ए तथा आई बी आपस में होते हैं सह प्रभावी। ये हो गया प्रभावी एलील, यह भी हो गया प्रभावी एलील और ये हो गया अप्रभावी एलील। जबकि आई ए और आई बी ये आपस में होते हैं सह प्रभावी एलील। इनके कार्य इस प्रकार से है। आई ए एलील आरबीसी की झिल्ली पर शर्करा ए का निर्माण करता है। शर्करा ए, जिसे आप पढ़ सकते हैं एंटीजन ए। आई बी, यह एलील आरबीसी की झिल्ली पर शर्करा बी का निर्माण करता है, जिसे पढ़ा जा सकता है एंटीजन बी। स्मॉल आई आरबीसी की झिल्ली पर किसी भी प्रकार के एंटीजन का निर्माण या शर्करा का निर्माण नहीं करता है। नो शर्करा, या लिख सकते हैं नो एंटीजन। इस प्रकार हमने देखा कि एक जीन के 3 एलील होते हैं। जब किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उन्हें कहा जाता है बहु युग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील। तो हम कह सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलील के केस में एक जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं, लेकिन किसी सदस्य में 2 ही एलील पाए जाएंगे और युग्मक में केवल 1 एलील ही होगा। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं हम कि इस जीन के 3 एलील है, तो मनुष्य में तीनों एलील एक साथ कभी नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई से भी 2 एलील होंगे। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप और जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप होते हैं टोटल 4। वो इस प्रकार से हैं ए, बी, ए बी और ओ। फिनोटाइप का बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, अर्थात ब्लड ग्रुप के प्रकार। तो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ए, बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए के केस में आरबीसी पर शर्करा ए पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी की स्थिति में आरबीसी पर शर्करा बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए बी की स्थिति में आरबीसी पर शर्करा ए और शर्करा बी दोनों पाई जाती है। और ब्लड ग्रुप ओ की स्थिति में आरबीसी पर न तो शर्करा ए मिलेगी न ही शर्करा बी मिलेगी। अब इन फिनोटाइप के हम लिख रहे हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप हो जाएंगे, आई ए और आई ए स्मॉल आई। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एलील आई ए है, तो आरबीसी पर शर्करा ए का निर्माण होगा। यहाँ पर एक एलील आई ए, दूसरा हो गया स्मॉल आई, तो ये अभिव्यक्त होगा और ये अभिव्यक्त नहीं होगा। तो ये अभिव्यक्त होगा तो आरबीसी पर शर्करा ए बनेगी। ब्लड ग्रुप बी,
इसके भी दो जीनोटाइप हो जाएंगे, आई बी और आई बी स्मॉल आई। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों एलिल आई बी है, तो आरबीसी पर शर्करा बी बनेगी। यहाँ पर ये है प्रभावी हो गया आई बी और स्मॉल आई हो गया अप्रभावी, तो ये अभिव्यक्त नहीं होगा, ये अभिव्यक्त होगा। तो इस स्थिति में भी आरबीसी पर शर्करा बी बनेगी। ए बी ब्लड ग्रुप का एक ही जीनोटाइप होता है, आई ए आई बी। यहाँ पर दोनों एलिल सह प्रभावी है, तो इसके कारण आरबीसी पर शर्करा एक का निर्माण होगा, इसके कारण आरबीसी पर शर्करा बी का निर्माण होगा। तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और ब्लड ग्रुप ओ का जो जीनोटाइप है वो ये होगा स्मॉल आई स्मॉल आई। तो दोनों ही एलिल स्मॉल आई है, मतलब अप्रभावी है। अब ये यहाँ पर अभिव्यक्त हो जाएंगे, और ये जब अभिव्यक्त होंगे तब आरबीसी पर कोई शर्करा नहीं बनेगी। तो इस प्रकार हमारे पास में ब्लड ग्रुप के 4 तो फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, फिनोटाइप हो गया टोटल 4 और जीनोटाइप हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। अब ब्लड ग्रुप किस प्रकार से जनक से संतान में ट्रांसफर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम ब्लड ग्रुप की वंशागति से संबंधित एक टेबल पढ़ेंगे। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक आधार दर्शाने वाली टेबल, एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टेबल इस प्रकार से है, जनक 1 से एलिल, जनक 2 से एलिल, संतति का जीनोटाइप, संतति का ब्लड ग्रुप। तो ये टेबल दे रखी है, इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संतति का ब्लड ग्रुप डिपेंड करेगा उसके दोनों पेरेंट्स पर। जनक 1 पिता मान लेते हैं, जनक 2 मान लेते हैं माता, या जनक 1 को माता, जनक 2 को पिता मान लो। अगर संतति को जनक 1 से जो एलील प्राप्त हो रहा है वो है आई ए, और दूसरे जनक से भी आई ए प्राप्त हो रहा है, तो उसका जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई ए। और इस जीनोटाइप की स्थिति में ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर संतति को जनक 1 से आई ए और जनक 2 से आई बी प्राप्त हो रहा है, तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई बी। तो इस जीनोटाइप की स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर संतति को जनक 1 से आई ए और जनक 2 से स्मॉल आई एल प्राप्त हो रहा है, तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा आई ए स्मॉल आई। इस जीनोटाइप की स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। संतति को जनक 1 से अगर आई बी एल प्राप्त हो रहा है, दूसरे जनक से आई ए एल प्राप्त हो रहा है, तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा आई ए आई बी। इस जीनोटाइप की स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। यदि संतति को जनक 1 से आई बी और जनक 2 से भी आई बी एल प्राप्त हो रहा है, तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा आई बी आई बी।
इस जीनोटाइप की स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यदि संतति को जनक 1 से IB और जनक 2 से स्मॉल IL प्राप्त हो रहा है तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा IB स्मॉल I। इस जीनोटाइप की स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यदि संतति को जनक 1 से स्मॉल I और जनक 2 से भी स्मॉल IL प्राप्त हो रहा है तो संतति का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल I और इस स्थिति में संतति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। इस प्रकार हमने एक टेबल यहाँ पे पढ़ ली। ये टेबल NCERT बुक में दे रखी है। अब हमें ब्लड ग्रुप की वंशागति से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पिता रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी तथा माता रक्त समूह बी के लिए विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है, तो उनकी संततियों का ब्लड ग्रुप अपने को ज्ञात करना है। तो पिता के लिए यहाँ पर दिया है ब्लड ग्रुप A और माता के लिए ब्लड ग्रुप दिया है B और A जो है वो विषम युग्मजी है, B भी यहाँ पर है विषम युग्मजी। तो इनकी जो संतानें होगी उनका ब्लड ग्रुप अपने को पता करना है। तो इसे इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है पिता ब्लड ग्रुप है A ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप होते हैं। एक तो होता है IA ये सम युग्मजी अवस्था हो गई, एक होता है IA स्मॉल I, ये हो गई विषम युग्मजी। तो यहाँ पर विषम युग्मजी दिया है तो पिता का जीन प्रारूप आप लिखोगे IA स्मॉल I। माता का ब्लड ग्रुप दिया है B, ब्लड ग्रुप B के लिए भी 2 जीन प्रारूप हो जाते हैं IB और IB स्मॉल I। तो यहाँ पर दिया है विषम युग्मजी अवस्था, तो ये वाला जीन प्रारूप लेंगे IB स्मॉल I। ये हो गए जनक पेरेंट्स, ये हो गया जीन प्रारूप। तो अब इनकी संतानें जो होगी उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इनके बना लेते हैं हम युग्मक। तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, IA और स्मॉल I। यहाँ से 2 टाइप के बनेंगे IB और स्मॉल I। अब हम इन युग्मकों को मिलाएंगे, तो एक तो डायरेक्ट मिला सकते हैं और एक पनेटवर्क विधि से मिला सकते हैं। हम यहाँ पर पनेटवर्क विधि यूज में लेंगे। तो एक पनेटवर्क अपने को बनाना है इस प्रकार से, और ये युग्मक पिता के हैं तो ये हो गए नर युग्मक, इनको ऊपर लिख देना है IA स्मॉल I। ये माता के है तो ये हो गए मादा युग्मक, तो इन्हें लिख देना इधर। अब इन्हें गुणा करके लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा IA IB, यहाँ पर आ जाएगा IB स्मॉल I, यहाँ पर हो जाएगा IA स्मॉल I, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल I। तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप B, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप A और ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। तो इस प्रकार से जो संतानें होगी वो ब्लड ग्रुप A, B, AB और O वाली होगी। बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया है O, बच्चे का ब्लड ग्रुप O, पिता का ब्लड ग्रुप दिया है A और माता का ब्लड ग्रुप दिया है B। तो जनकों का जीनोटाइप अपने को ज्ञात करना है, यानी पिता जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा, माता का जीनोटाइप क्या होगा, बच्चे का दिया है यहाँ पर O
और अन्य संतानें जो है उनका प्रत्याशित ब्लड ग्रुप भी ज्ञात करना है। अन्य संतानें मतलब एक संतान का तो हो गया O, और बाकी जो संतानें होगी उनका क्या होगा वो अपने को पता करना है। क्वेश्चन में दिया है बच्चे का ब्लड ग्रुप दिया है O, इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आई। पिता माता, पिता का ब्लड ग्रुप दिया A और माता का दिया है B। ए ब्लड ग्रुप के लिए दो जीनोटाइप हो जाते हैं, IA और IA स्मॉल आई, ये हो गए ए के लिए। ब्लड ग्रुप बी के लिए भी दो जीनोटाइप हो जाते हैं, IB और IB स्मॉल आई। बच्चे का जीनोटाइप ये है, ये एक स्मॉल आई कारक इसे इसके पिता से मिलेगा, दूसरा स्मॉल आई मिलेगा इसकी माता से। तो हम कह सकते हैं पिता में स्मॉल आई होगा और माता में भी स्मॉल आई होगा। तो पिता का जीनोटाइप ये वाला नहीं हो सकता, इसी प्रकार से माता का जीनोटाइप ये वाला नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर पिता का जीनोटाइप लिख देंगे IA स्मॉल आई और माता का लिख देंगे IB स्मॉल आई। तो जनकों का जीनोटाइप इस प्रकार से, पिता का ये वाला हो गया और माता का ये वाला जीनोटाइप हो गया। अब पूछा है अन्य संतानों का ब्लड ग्रुप अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्रॉस करवा देना है, पिता क्रॉस माता, ये हो गए जनक। अब इनका लिखना है जीन प्रारूप, जीनोटाइप। जीन प्रारूप अभी निकाला था, पिता का तो ये हो जाएगा IA स्मॉल आई, माता का हो जाएगा IB स्मॉल आई। अब हम इनके बनाएंगे युग्मक। यहां से दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, IA और स्मॉल आई। यहां से भी दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, IB और स्मॉल आई। अब इन युग्मकों को इनसे मिला करके लिखना है, तो इसके लिए नेटवर्क बना देंगे। इस प्रकार से ये हो गया नेटवर्क। ये युग्मक पिता के हो गए, तो ये हो गए नर युग्मक, इन्हें यहाँ पे लिख देते हैं IA स्मॉल आई। ये हो गए माता के, तो ये हो गए मादा युग्मक, इन्हें इधर लिख देते हैं IB स्मॉल आई। अब इन्हें गुणा करके लिखना है, इसको गुणा करते तो आ जाएगा IA IB, इसे गुणा करते तो आ जाएगा IB स्मॉल आई, इन्हें गुणा करते तो आ जाएगा IA स्मॉल आई, इनको गुणा करने पर आ जाएगा स्मॉल आई। तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप B, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप A और ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप O। तो एक संतान का तो दिया है O, अन्य संतानों को पूछा है, तो अन्य संतति का हो जाएगा AB और AB, यानी बाकी जो संतानें होगी उनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख देते हैं, अन्य संततियों का ब्लड ग्रुप A, B और AB। पिता का रक्त समूह दिया A, माता का रक्त समूह दिया B, तो संततियों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया कि ब्लड ग्रुप A समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय, यहाँ पर भी क्लियर नहीं किया कि ब्लड ग्रुप B समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय। अगर ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है तब आप A को भी विषमयुग्मजीय लेना है और B को भी विषमयुग्मजीय लेना है, लेकिन अगर इसे कॉपी में सॉल्व करना है तो इस प्रकार से करेंगे। हमें पता है ब्लड ग्रुप A के लिए दो जीनोटाइप होते हैं, एक तो IA, दूसरा IA स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप B के लिए भी दो जीनोटाइप हो गए, IB और हो जाएगा IB स्मॉल आई। कॉपी में अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस जीनोटाइप का क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, फिर इस जीनोटाइप का क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, तो यहाँ पे टोटल 4 क्रॉस हो जाएंगे। तो पहली स्थिति यहाँ पर ये है, यहाँ पे लिख देते हैं हम पिता क्रॉस माता। पहला क्रॉस ये है, इस जीनोटाइप का इससे करवा रहे हैं, IA क्रॉस IB।
इस प्रकार से क्रॉस हो रहा है, तो अब जो संतानें आएगी वो इस प्रकार से आएगी। यहाँ से केवल एक ही प्रकार का युग्म बनेगा आई ए, यहाँ से केवल एक ही प्रकार का युग्म बनेगा आई बी। अब इन युग्मकों को हम मिला देते हैं, तो मिलने से आई ए आई बी ये संतानें आ रही है। तो इस स्थिति में ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। एक तो ब्लड ग्रुप हमें प्राप्त हो रहा है ए बी, एक तो क्रॉस ही हो गया। अब हम करवा रहे हैं दूसरा क्रॉस, इसका इसके साथ में, पिता क्रॉस माता, पिता का ले लिया आई ए और माता का ले लिया आई बी स्मॉल आई। यहाँ से एक ही प्रकार के युग्म बनेंगे, वो बनेंगे आई ए टाइप के। यहाँ से दो प्रकार के बन जाएंगे, आई बी और स्मॉल आई। अब हमें नेटवर्क बनाना है, एक ये बना दिया नेटवर्क। नेटवर्क में ये दो युग्मक हो गए आई बी स्मॉल आई, और ये हो गया आई ए हो गया नर युग्मक, ये हो गए मादा युग्मक। अब इन्हें गुणा करके गुणनफल को यहाँ पे लिखते हैं। तो जब ये गुणा होगा तो आ जाएगा आई ए आई बी, ये गुणा होगा तो आ जाएगा आई ए स्मॉल आई। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। तो इस क्रॉस से जो संतानें आएगी वो इस प्रकार से आएगी, ए बी वाली और ए वाली। अब हम करवा रहे हैं अगला क्रॉस। इस जीनोटाइप कैसे करवाना है, पिता क्रॉस माता। पिता का जीनोटाइप ले रहे हैं आई ए स्मॉल आई, माता का ले रहे हैं आई बी। यहाँ से दो टाइप के युग्म बन जाएंगे, आई ए और स्मॉल आई। यहाँ से एक ही टाइप के युग्म बनेंगे आई बी। अब हम नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क में ये पिता के युग्म इधर लिख दिए आई ए स्मॉल आई, और माता के युग्म के इधर लिख दिए। ये हो जाएंगे नर युग्मक और ये हो जाएंगे मादा युग्मक। इनको गुणा करके लिखते हैं आई ए आई बी स्मॉल आई। तो ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी और ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी। तो यहाँ पर संतानें बी ब्लड ग्रुप वाली और ए बी वाली प्राप्त होगी। अब एक क्रॉस और करवाना है, इसका इसके साथ में, पिता क्रॉस माता। पिता का ब्लड ग्रुप ये ले रहे हैं हम आई ए स्मॉल आई, माता का ले रहे हैं आई बी स्मॉल आई। यहाँ से दो प्रकार के युग्म बनेंगे आई ए स्मॉल आई, यहाँ से भी दो प्रकार के युग्म बनेंगे आई बी स्मॉल आई। अब हम नेटवर्क बनाएंगे। पिता के युग्मकों को लिख दिया जाता है जैसे ऊपर, और माता वाले इधर लिख दिए। ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक। अब इन्हें गुणा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई ए आई बी, यहाँ पर आ जाएगा आई बी स्मॉल आई, यहाँ पर आ जाएगा आई ए स्मॉल आई, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और ए बी। एक तो ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है सभी जगह, तो संततियों का ब्लड ग्रुप जो है उस एक तो ए बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ए हो जाएगा ए, और ये आ रहा है बी, यहाँ पे भी आ रहा है बी, तो ये हो जाएगा बी और हो जाएगा ओ। तो इस प्रकार से ये हो गए संततियों के ब्लड ग्रुप, यानी इस क्रॉस से जो संतानें पैदा होगी उनका ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होगा। तो इस प्रकार हमने ब्लड ग्रुप की वंशागति को पढ़ लिया।